चंदन टकराया ऐसे ही नहीं जाता। पूजा पाठ अगर मानक नहीं है, आस्था है, मानते हैं आप किस रूप में, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके कोर वोटर में, खास करके नालंदा में, हर कोई जानता है कि नीतीश जी असंतुलित रहें, अप्रासंगिक बने, इसके लिए तंत्रों का पूरा जाप कामाख्या में कराया गया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर हमला किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिलहाल अभी तक कोई बयान है नहीं। नीतीश कुमार निकल नहीं रहे हैं अपने एक अन्य मार्ग से। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उपचुनाव की तैयारी चल रही है। राजद से बात करेंगे। नीतीश कुमार चुप है, इस बात पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने शासन से सवाल पूछा है, हमला नहीं किया है। महागठबंधन की सरकार थी, जाति गणना हुए, आरक्षण का दायरा 65% बढ़ाए गए, अनुसूची 9 में शामिल करने के लिए कैबिनेट से डिसीजन हुआ। मुख्यमंत्री चुप हैं, दही जमाए बैठे हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जनता दल यू के कुछ इर्द गिर्द जो उनके शागिर्द हैं, मां कामाख्या के दरबार में नीतीश जी के असंतुलन कायम रहे, इसके लिए लगातार वो वहां जाप भी कराए हैं। 15 दिन तक मां कामाख्या के दरबार में नीतीश जी असंतुलित रहे और हम पर असीम कृपा बना रहे, हर हाल में हम तक ही पहुंचे। लोग जाने कि प्रतिदिन उन्हीं के यहां जाते हैं, इसके लिए वो लगातार तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। कौन है ये? ऐसी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। किसके बारे में बोल रहे हैं? नाम बोलना होगा। जब से तंत्र का प्रयोग नीतीश जी के खिलाफ शुरू हुआ है, तब से लगातार नीतीश जी की स्थिति क्या है आप सब, हम लोग सब जानते हैं। नीतीश जी के प्रति ममता का भाव मेरा शुरू से रहा है, आप भी जानते हैं, इसीलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके शागिर्दों ने जिस नाजुक मोड़ पर ला करके मुख्यमंत्री जी को छोड़ा है, उनके जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, उन लोगों में भी काफी इस बात को लेकर नाराजगी है। पूजा पाठ तंत्र मंत्र की आप बात कर रहे हैं, राजनीति में ये सब होता है क्या? मैं तो बोल रहा हूं, चंदन टकराया ऐसे ही नहीं जाता। पूजा पाठ अगर मानक नहीं है, आस्था है, मानते हैं आप किस रूप में, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके कोर वोटर में, खास करके नालंदा में, हर कोई जानता है कि नीतीश जी असंतुलित रहें, अप्रासंगिक बने, इसके लिए तंत्रों का पूरा जाप कामाख्या में कराया गया है। ऐसा नालंदा के लोग चाहते हैं क्या? नहीं, कराया गया है। नहीं, आपने कहा। अरे कराने वाले कुछ और लोग नहीं हैं, जो ज्यादा दुलारे हैं, ज्यादा प्यारे हैं, ज्यादा जिनको स्नेह प्राप्त होता है, वही लोग हैं। स्नेह तो बहुत लोग को प्राप्त, धीरे धीरे बातें खुल करके आ ही जाएगी। और आपने सवाल पूछ दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूछ रहा है कि अधिकार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस साजिश में शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, जाति गणना को रुकवाने के लिए अपने ही मोहरे को उतारा था उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, और सरकार पूरी तरह से नंगी हो गई थी सरकार, कि अपने जो सरकारी वकील हैं तुषार मेहता, उन तक को भी उतारा गया। आज सवाल सामने है कि जो महागठबंधन की सरकार ने जो निर्णय लिया, तेजस्वी जी का संकल्प
उनके निर्णयों के अनुरूप जिस तरह की बातें हुई है और बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा, जाति गणना आया, शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियां आई, उसके आधार पर उन समाज को उन्नयन के लिए सारे रूपरेखा तैयार किए गए। सत्ता बदली नहीं, ये कई तरह के तंत्र मंत्र शुरू हो गए। अब सवाल ये उठता है कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में यूनियन गवर्नमेंट में नीतीश जी हैं, जिनकी काफी ताकत है। वो चाहे तो सरकार गिर भी सकता है और चाहे तो अनुसूची 9 में डलवा भी सकते हैं। यही तो आप लोग चाहते हैं कि सरकार गिरा के आपके साथ आ जाए, यही ना चाह रहे हैं आप लोग। अनुसूची में डालने के लिए नीतीश कुमार जी को अपने सवालों का जवाब अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। आप कह रहे हैं तंत्र, फिर जवाब ढूंढना पड़ेगा, कहना क्या चाह रहे हैं? जो मैंने कहा वो कोई इधर उधर की बात मैं नहीं कहा। मैंने एक लाइन में कहा कि तंत्र विद्या का प्रयोग कर करके असंतुलित करने की लगातार उनके ही लोग कोशिश करते रहते हैं। मुझे याद है वो दिन कुछ लोग कहते थे कि उनके इर्द गिर्द उनको दवा खिला रहे हैं। वो कौन है? इतना माही जी के सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के मां भारती के संतान ने पूछा, उसका भी जवाब नहीं मिला। जिनको पद मुक्त किया गया है संगठन से, उन्होंने भी सवाल पूछा, उसका भी जवाब नहीं मिला। वो कौन है जो तंत्र भी कर रहा है, दवा भी खिला रहा है? चलिए, बिल्कुल देखिए, बड़ा खुलासा कर रहे हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं और कह रहे हैं नीतीश कुमार को असंतुलित रखने के लिए कामाख्या मंदिर में तंत्र मंत्र कराया गया है महीनों तक। ऐसा आरजेडी की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। अब इसकी सच्चाई क्या है, ये तो जब जेडीयू के नेताओं से बातचीत करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।